जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या आपने कभी ऐसा नाटक देखा है जहां मंच पर तूफान मचाने वाले नायक अचानक पर्दे के पीछे छिप जाएं? भारत की राजनीति में ऐसा ही एक दिलचस्प तमाशा चल रहा है और वो है बिहार के एसआईआर मुद्दे को लेकर के। वो एसआईआर दोस्तों जो विपक्ष के लिए चुनावी हथियार बन गया था, जहां राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकालकर सड़कों पर यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, आरोप लगाए कि चुनाव आयोग मतदाताओं को गायब कर रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में असली जंग का मैदान सजा तो विपक्ष के दिग्गज वकील ही दुबक करके बैठ गए। कपिल सिब्बल से लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी तक सबकी नदारद मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और अब दोस्तों विपक्ष की चारों तरफ फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा था या फिर असली लड़ाई से पहले ही हथियार डाल दिए गए? आइए दोस्तों इस रिपोर्ट को जरा हम विस्तार से समझते हैं, इस मामले की गहराई तक जाते हैं जहां शोर शराबा की सियासत कोर्ट की शांति से टकराई और विपक्ष की पूरी तरीके से पोल खुल गई। सबसे पहले समझिए दरअसल इस एसआईआर का जो असलियत है उसके बारे में। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग की वो खास प्रक्रिया जो बिहार के मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए शुरू की गई थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस रिवीजन को लॉन्च किया ताकि फर्जी वोटर, मृतकों के नाम और गलत एंट्रीज को हटाया जा सके। लेकिन विपक्ष ने इसे वोटर दमन का हथियार बता डाला, आरोप लगाए कि एसआईआर से लाखों मतदाताओं के जो नाम हैं वो काटे जा रहे हैं, खास करके गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से। चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए गए, ये प्रक्रिया मनमानी है, आधार कार्ड को आईडी प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लोकतंत्र के मूल अधिकार वोट देने के हक पर दरअसल सीधे तौर पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे संगठनों की याचिकाओं से पहुंचा, जहां एसआईआर को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दे दी गई। कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी पारित कर दिया, ईसीआई को निर्देश भी दे दिया कि हटाए गए वोटर्स को ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की सुविधा है। यह सब कुछ दोस्तों चल रहा था, विपक्ष बहुत मुस्कुरा रहा था, खुश हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, विपक्ष को भी इस बात का अंदाजा लग गया कि यह उनका मामला कितना बड़ा फुसकी बम है, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन असली ड्रामा तो राजनीतिक था। विपक्ष ने इसे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका बनाया। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, सड़कों पर मार्च किया, भाषण दिए गए कि यह गरीबों के वोटों को छीनने की साजिश है। कांग्रेस, आरजेडी और अन्य पार्टियां चिल्लाई कि एसआईआर से बिहार चुनाव प्रभावित होगा, लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया में हेडलाइंस बने, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाए गए, सेव बिहार वोटर्स, हैशटैग स्टॉप एसआईआर। लेकिन यह सब दोस्तों बाहर का शोर था, लोगों को गुमराह करने के लिए शोर था, लोगों के साथ में छलावा करने के लिए शोर था। अंदर कोर्ट में क्या हुआ, चलिए अब मैं आपको बताता हूं वो कहानी, और वो भी मजेदार। अब आते हैं उस सुनवाई पर जो विपक्ष की सारी बहादुरी की कलई खोल देती है। दरअसल 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच के सामने बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई होती है। और दोस्तों दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे शुरू हुई इस जरह को महज 40 मिनट में खत्म कर दिया गया, बिना किसी बड़े धमाके के। पहले की सुनवाइयों में जो गहमा गहमी होती थी वो इस बार गायब थी। क्यों? क्योंकि विपक्ष के स्टार वकील ही मैदान छोड़ करके भाग गए थे। कपिल सिब्बल जो हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तीखे हमले करते आए हैं, वो भी कोर्ट रूम में नजर नहीं आए। अभिषेक मनु सिंघवी जिनकी बहस से कोर्ट रूम गूंजता था, वो भी दुबक करके बैठ गए। योगेंद्र यादव जैसे एक्टिविस्ट जो एसआईआर के खिलाफ में आवाज बुलंद कर रहे थे, वो भी नदारद दिखाई दिए। कोर्ट में एक भी जो है सूरमा एसआईआर के खिलाफ में नहीं दिखाई दिया। राजनीतिक दलों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर कोई भी वकील ही नहीं पहुंचा। शुरुआत में सिर्फ प्रशांत भूषण ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाए, लेकिन ईसीआई के वकील राकेश द्विवेदी ने उल्टा उन पर अदालत को गुमराह करने का, झूठा डेटा देने का इल्जाम जड़ दिया। आखिर में याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने सच्चाई उजागर की। जो राजनीतिक दल हमारी बहस का नेतृत्व कर रहे थे, वो अब चुनाव आते ही गायब हो चुके हैं। शुरुआत में एसआईआर के खिलाफ में वकीलों की एक क्रिकेट टीम हुआ करती थी दोस्तों। आप
उंगलियों पर गिनना मुश्किल हो रहा था कि एसआईआर का केस कौन कौन लड़ने के लिए जो है तैयार खड़ा है। तो जो वकीलों की क्रिकेट टीम थी, अब वो सब गायब हैं। यह सिर्फ अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष का हंगामा सिर्फ चुनावी लाभ के लिए था? राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने लाखों लोगों को जुटाया, लेकिन जब असली लड़ाई कोर्ट में थी तो उनके लीगल योद्धा क्यों पीछे हट गए? क्या यह हिपोक्रेसी नहीं है? सड़कों पर शोर मचाकर वोट बैंक साधना आसान है, लेकिन कोर्ट में तथ्यों के साथ लड़ना बेहद ही मुश्किल। विपक्ष ने एसआईआर को लोकतंत्र का हत्यारा बताया, लेकिन खुद की अनुपस्थिति से अपनी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने विपक्ष की दोहरी चाल को बेनकाब कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी ने एसआईआर को बीजेपी की साजिश करार दिया था, राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है भाजपा, ये कह रहे थे। राहुल गांधी ने यात्रा तक निकाल दी, कहा कि ये गरीबों के अधिकार छीन रहे हैं। मीडिया में इंटरव्यू दिए गए, ट्वीट किए गए, तमाम हैशटैग को ट्रेंड करवाया गया, सब कुछ चुनावी माइलेज के लिए। लेकिन कोर्ट में दोस्तों जहां तथ्य और कानून की परीक्षा होती है, वहां पर विपक्षी खेमे का सन्नाटा देखना दरअसल कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि यह वाकई में लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ था। कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के सुपरस्टार माने जाते हैं, वो क्यों नहीं कोर्ट में पहुंचे? अभिषेक मनु सिंघवी जिनको जुबान से बहस के तीर चलते हैं, उनकी जुबान से, वो क्यों दुबक कर बैठ गए? क्या उन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में मजबूत तर्क हैं, जैसे कि एसआईआर सिर्फ अपडेट है ना कि दमन? पिछली सुनवाइयों में विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आधार के दुरुपयोग, वोटर डिलीशन के दरअसल आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिए और जब एसआईआर जारी है, विपक्षी अनुपस्थिति बताती है कि शायद उनके पास में अब नए तर्क नहीं बचे, या फिर चुनाव नजदीक आते ही प्राथमिकताएं बदल गई हैं। वोट बैंक साधना ज्यादा जरूरी हो गया है कानूनी लड़ाई से। यह घटना याद दिलाती है कि एक पुराने किस्से की दरअसल यह घटना याद दिलाती है, जहां राजनीतिक दल कोर्ट को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन असली कमिटमेंट नहीं दिखाते। गोपाल शंकर नारायण का बयान तो सीधा चुभता है, क्रिकेट टीम थी, अब वो गायब हो चुकी है। क्या विपक्ष के लिए एसआईआर सिर्फ एक हिट एंड रन मुद्दा था कि लोगों के बीच में इसको परोस दो, आपको अगर पॉलिटिकल फायदा ना मिले तो भूल जाओ? दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति मजबूत रखी। राकेश द्विवेदी ने याचिकाकर्ता पर ही हमला बोला, कहा कि वो झूठा डेटा सुप्रीम कोर्ट के पटल पर पेश कर रहे हैं। ईसीआई ने कोर्ट को बताया कि एसआईआर में आधार कार्ड सिर्फ आईडी प्रूफ है, न कि लिंकिंग अनिवार्य है। कोर्ट ने भी ईसीआई को राहत दी, कहा कि रिवीजन जरूरी है ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कंप्लीट करवाए जा सके। लेकिन सवाल विपक्ष से है, अगर एसआईआर इतना बड़ा खतरा था तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं लड़े? क्या वो सिर्फ चुनावी रोटियां सेकने का बहाना था? यह घटना लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल है। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं बल्कि सिस्टम को मजबूत करना है, लेकिन यहां तो उल्टा हुआ है। हंगामा बाहर, सन्नाटा अंदर। राहुल गांधी की यात्रा अब एक जोक लगती है, जहां वोट अधिकार की बात करने वाले खुद अधिकार की लड़ाई से इस तरीके से भाग गए हैं। बिहार एसआईआर का मामला अब सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स का नहीं बल्कि राजनीतिक विश्वसनीयता का मुद्दा बन चुका है। विपक्ष ने हंगामा काटा लेकिन कोर्ट में दुबक गए। यह हिपोक्रेसी लोकतंत्र के लिए खतरा है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गजों की दरअसल गायबगिरी ने साबित कर दिया है कि सियासत में शब्दों का जादू आसान है लेकिन कर्म की परीक्षा मुश्किल। क्या विपक्ष अब जवाब देगा या फिर अगले चुनाव तक नया ड्रामा रचेगा? यह दोस्तों सवाल इसलिए पूछा जाना जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं ज्ञानेश कुमार, वो चीख चीख करके कहते रहे कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके बयानों में रत्ती भर भी सच्चाई है, उनके किए गए दावों में अगर उन्हें रत्ती भर भी भरोसा है, तो फिर लीगल बैटल क्यों नहीं लड़ते? आप आइए सुप्रीम कोर्ट में, आप करिए केस फाइल, लेकिन नहीं। और इसी वजह से राहुल गांधी सिर्फ बयानबीर बने हुए थे। राहुल गांधी सिर्फ बयान देने में लगे हुए थे क्योंकि इनके पास में कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं था जो लीगल बेसिस पर उसे चैलेंज कर सके। और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के पटल पर इन्हें पता था कि ये धराशायी हो जाएंगे। इसलिए इस मामले को अब भुला करके ये अब दरअसल
अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए अब बिहार की जो चुनावी रण है उसमें उतर चुके हैं। भूल गए हैं कि कभी वोट चोरी हुई थी, भूल गए कि एसआईआर का विरोध भी क्यों करना था। ये विपक्ष की हिपोक्रेसी पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।